Now let's go across to Bihar. The RJD has targeted the central and the state government over the bridge collapse in Siwan. RJD says that it's 100% certain that some bridge or the other will keep collapsing every week. Such a rare display of commission-taking bureaucracy and corruption will not be seen anywhere in the world. This is the RJD hitting out at the state government. My colleague Chandramohan is now joining me from Patna. Chandramohan ji, क्या कोई सफाई आई है राज्य सरकार से अभी तक? देखिए, इस ब्रिज गिरने के बाद विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और साथ ही सीवान अनुमंडल का जो डिवीजन का इंजीनियर लोग है वो वहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचा है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है कि आखिर इस ब्रिज के गिरने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये महाराजगंज अनुमंडल के पटेढ़ा गरौली गांव है, वहां पर स्थित है और दर्जनों गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। गंडक नदी का एक हिस्सा है, उसी पर बना हुआ ये ब्रिज है। तो ऐसे में इस ब्रिज के गिर जाने के बाद से उस गांव के लोगों के आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है और जिस गांव का आवागमन ठप हुआ है उस गांव को कम से कम 35 किलोमीटर दूर से अब आना पड़ेगा इस ब्रिज के गिरने के बाद। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और न सिर्फ सीवान में बल्कि इससे पहले भी अररिया में एक ब्रिज गिर गया था जिसका उद्घाटन अभी होना बाकी था। तो ऐसे में एक के बाद एक, जैसे आम के पेड़ से आम गिर जाता है उसी तरीके से ब्रिज लगातार गिर रहा है। तो अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगी। चंद्रमोहन जी, आरजेडी ने इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है जाहिर तौर पे, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ राज्य सरकार पे भी नहीं बल्कि केंद्र सरकार या डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जाता है उस पर भी निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये निशाना इसलिए साधा जा रहा है कि जो सरकार केंद्र में है वही सरकार राज्य में है और ऐसे में जब एनडीए गठबंधन की सरकार है तो उनके तेजस्वी यादव और आरजेडी के निशाने पर सीधे जो है वो एनडीए सरकार है कि आखिर सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि जब अररिया में ब्रिज गिरा उसके बाद 2 लोगों को वहां सस्पेंड किया गया, आगे ब्रिज फिर कैसे ठीक से बने कि ये गिरेगा नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जब डबल इंजन का सरकार है तो इस तरह की घटनाएं क्यों और कैसे हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव खुद 17 महीने पथ निर्माण विभाग के मिनिस्टर रहे हैं, उनको तो सब कुछ जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर।